उत्तर प्रदेश की राजनीति में अचानक ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिनको देखकर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर दिल्ली और लखनऊ के बीच चल क्या रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल गोरखपुर में खड़े होकर के सरकार के कामकाज में कमियां गिन रही हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में शामिल होते हैं और वहां पर ये क्या कहते हैं आप लोग यहां पर देख सकते हैं। मैं स्वयं वहां का कार्यक्रम बनाया तो मुझे भी ये बताया जा रहा था कि वहां जाने से कुर्सी खिसकती है। हमने कहा जो कुर्सी कल जानी वो आज चली जाए ठीक है, लेकिन जनता के लिए आए हैं, जनता की सुनवाई करेंगे। उन्होंने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि जो कुर्सी कल है वो आज ही चली जाए। यानी योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होती है, फिर नितिन नवीन से मुलाकात होती है। इसी बीच एक ऐसी तस्वीरें सामने आती है जिन्होंने सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा शुरू कर दी है। तो सवाल सीधा है, क्या बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर चुनाव से पहले दिल्ली और लखनऊ के बीच कोई बड़ी राजनीतिक कहानी लिखी जा रही है। नमस्कार, मैं हूं आदेश वर्मा, आप दिख रहे हैं पॉलिटिकल सच्चाई। चलिए पूरी कहानी विस्तार से और बिल्कुल आसान भाषा से समझते हैं। कहानी शुरू होती है 6 अगस्त से। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल गोरखपुर पहुंचती हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के पैतृक गांव में पहुंचती हैं, जहां पर वो एक हफ्ते रह करके श्री गोरखनाथ मंदिर में पूजा करते हैं। उनके गढ़ में पहुंचती हैं, वहां एक कार्यक्रम में राज्यपाल ने कुछ ऐसी बातें कह दी है जिनकी खूब चर्चा होने लगी है। उन्होंने गोरखपुर की कुछ कमियों का जिक्र भी किया है। उन्होंने नशे की समस्या, शराब, बिजली, पानी और दूसरी है व्यवस्था को लेकर के सवाल भी उठाई है। और सबसे खास बात, उन्होंने खुद कहा है कि मेरी बात से कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा। और यहाँ पर वीडियो आप देख सकते हैं, आनंदीबेन पटेल ने क्या कहा है, देख लीजिए। और ये कमियां आने वाले 3 महीने में पूरी हो। सबको मैंने कहा कि 3 महीने में पूरा करके दिखाओ मुझे। और ये तो गोरखपुर है जहाँ स्वयं हमारे मुख्यमंत्री विराजमान हैं, और वहां ही ऐसी कमियां रहेगी तो क्या होगा। लेकिन अगर कमी है तो उसे बताना बहुत जरूरी है। सोचिए, मुख्यमंत्री के ही गढ़ में, मजबूत गढ़ में, आने वाले शहर में राज्यपाल खुद उनकी कमियां गिन रही हैं। यहीं से राजनीतिक और ज्यादा चर्चा हो जाती है। अब सवाल सबसे बड़ा है, क्या राज्यपाल का बयान सिर्फ सामान्य प्रशासनिक चिंता थी या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश भी था? क्योंकि राजनीति में जगह और समय दोनों का बहुत महत्व होता है, और जब बात मुख्यमंत्री की गढ़ की हो तो चर्चा होना स्वाभाविक होता है। राज्यपाल के बयान के करीब 24 घंटे बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर पहुंचे। यहाँ उन्होंने एक कार्यक्रम में नोएडा का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कल कुर्सी जानी है, आज ही चली जाए। अब इस बात पर क्या बयान आपको समझ में आता है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से एक बात कही जा रही है कि जो मुख्यमंत्री नोएडा जाता है उसकी कुर्सी चली जाती है। इसे एक राजनीतिक मिथक माना जाता रहा, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कई बार नोएडा जाकर के इस मिथक को चुनौती दी है। इसलिए इनके बयान का एक सीधा मतलब यही भी हो सकता है कि कुर्सी जाने का डर नहीं है। लेकिन सवाल फिर भी उठता है, उन्होंने यह बात अंबेडकर नगर में ही क्यों कही है, और वह भी राज्यपाल के गोरखपुर वाले बयान के तुरंत बाद। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई है। अब कहानी यही खत्म नहीं होती है, इसके बाद तस्वीरें बदलती है। योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होती है, फिर नितिन नवीन से मुलाकात होती है। योगी की तरफ से इन मुलाकातों की तस्वीरें भी सामने आती है। सामान्य तौर पर नेताओं की मुलाकात कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन राजनीति में कभी कभी तस्वीरें भी
बहुत कुछ कह देती है और ऐसी ही एक तस्वीरें ने चर्चा को और बढ़ा दिया है। इस पूरी कहानी में 3 बड़े किरदार दिखाई दे रहे हैं। पहला है योगी आदित्यनाथ, दूसरा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और तीसरा है दिल्ली का बीजेपी नेतृत्व। इन तीनों के बीच की घटनाओं को जोड़ करके देखा जा रहा है, लेकिन ध्यान रखिए इस घटनाओं को सीधे तौर पर किसी अंदरूनी टकराव का सबूत कहना सही नहीं होगा। फिलहाल ये राजनीतिक संकेतों और चर्चाओं का विषय है, तस्वीर का मामला है। अब आते हैं उस तस्वीर पर। एक तस्वीर में योगी आदित्यनाथ और नितिन नवीन साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में नितिन नवीन हाथ जोड़कर बैठे हैं, योगी आदित्यनाथ उनके सामने दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर सामने आते ही सोशल मीडिया पर सवाल बहुत ज्यादा खड़ा कर देता है। ये लोग पूछने लगते हैं आखिर यह तस्वीर किस तरह का संदेश दे रहा है। क्या यह सिर्फ एक सामान्य मुलाकात की तस्वीर है या फिर तस्वीर के जरिए कोई राजनीतिक संदेश देने की कोशिश हुई है। यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी होगा, सिर्फ एक तस्वीर देखकर किसी नेता के रिश्ते या ताकत का फैसला नहीं किया जा सकता है। तस्वीर में हाथ जोड़कर बैठना भी कई सामान्य कारणों से भी हो सकता है, इसलिए इससे कोई बड़ा राजनीतिक निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगा। लेकिन राजनीति में तस्वीरों की अपनी भाषा जरूरी होती है और इसी वजह से इस तस्वीर की चर्चा हो रही है। राज्यपाल ने जो कहा है उसे एक प्रशासनिक चिंता के तौर पर भी देखा जा सकता है। राज्यपाल का काम सरकार की कमियां की ओर ध्यान दिलाना भी हो सकता है। वहीं योगी आदित्यनाथ का नोएडा और कुर्सी वाला बयान भी पुराने राजनीतिक मिथन के संदर्भ में था। इसलिए दोनों घटनाओं को जोड़ करके सीधे यह कहना कि दोनों के बीच टकराव है, यह अभी साबित नहीं हुआ है। यही सबसे जरूरी बात है। अगर सब कुछ सामान्य है तो फिर इन घटनाओं को लेकर के इतनी चर्चा क्यों हो रही है? क्यों राज्यपाल के गोरखपुर वाले बयान के बाद योगी का बयान चर्चा में आया? क्यों दिल्ली में हुई मुलाकात की तस्वीरों पर इतनी नजर बनाए हुए हैं जनता ने? और क्यों बीजेपी के अंदर दिल्ली वर्सेस लखनऊ की चर्चा बार बार उठती हुई नजर आ रही है? यही असली राजनीति का सवाल है। अब आपकी दी हुई कहानी का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा राजनीतिक नेताओं की छवि बनाने में विज्ञापन और प्रचार पर सरकार के खर्च को लेकर के भी बहस हो रही है। इसमें यूपी सरकार के विज्ञापन खर्च की तुलना केंद्र सरकार के खर्च से की गई है, लेकिन यहाँ आंकड़ों को लेकर के सावधानी जरूरी है। किस अवधि में कितना खर्च हुआ है, उसमें कौन कौन से विभाग शामिल है और केंद्र तथा राज्य के आंकड़ों की गणना किस तरीके से हुई है, इन सबको अलग अलग देखना जरूरी है। इसलिए सिर्फ एक आंकड़े के आधार पर यह कहना कि कोई नेता दूसरे से ज्यादा पैसा अपनी छवि बनाने में खर्च कर रहा है पूरी तस्वीर नहीं बताता, लेकिन मुद्दा जरूर बड़ा है। सरकारी विज्ञापन का पैसा कितना खर्च हो रहा है और इसका इस्तेमाल किस जगह हो रहा है, किस तरीके पर सवाल उठना लोकतंत्र में स्वाभाविक है। अब सबसे बड़ा असर चुनाव पर पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब आते ही तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ विपक्ष नहीं होगी, पार्टी के अंदर एकजुट भी महत्वपूर्ण बहुत होता है। अगर दिल्ली और लखनऊ के बीच मतभेद की खबरें लगातार सामने आती रही है तो विपक्ष को हमला करने का मौका मिलेगा। विपक्ष यही कह सकता है कि बीजेपी के अंदर सब ठीक नहीं है, लेकिन अगर बीजेपी अपने संगठन और सरकार के बीच तालमेल बनाए रखती है तो ऐसी चर्चाएं ज्यादा बड़ा असर नहीं डाल पाएगी। 2024 के बाद की तस्वीरें 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था।
समाजवादी पार्टी ने राज्य में शानदार प्रदर्शन किया था, बीजेपी के प्रदर्शन पर भी सवाल उठे थे। इसके बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के भी चर्चा और तेज हो गई थी। अब सभी पार्टियां तैयारी में लगी हुई है। बीजेपी के लिए यूपी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य माना जाता है, वो भी बीजेपी के लिए। इसलिए यहाँ होने वाली छोटी बड़ी राजनीतिक हलचल का असर राष्ट्रीय राजनीति तक दिखाई देता है। तो दोस्तों, क्या सच में दिल्ली और लखनऊ के बीच कोई बड़ी राजनीतिक खींचतान चल रही है? क्या आने वाले जो राज्यपाल गोरखपुर आई थी उनका गोरखपुर वाला बयान सिर्फ प्रशासनिक चिंता थी? क्या योगी का कुर्सी आज चली जाए वाला यह बयान सिर्फ नोएडा के पुरानी बैठक पर था, या फिर इन सब घटनाओं के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश भी छुपा हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी के अंदर नेतृत्व और ताकत को लेकर के कोई नई राजनीतिक लड़ाई देखने को मिलेगी? इसका जवाब अभी भी किसी के पास नहीं है, क्योंकि राजनीति में तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन असली कहानी अक्सर पर्दे के पीछे चलती है। फिलहाल इतना जरूर है, गोरखपुर में राज्यपाल का बयान, अंबेडकर नगर में योगी का बयान, फिर दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात, नितिन नवीन से मुलाकात, और उसके बाद तस्वीरों को लेकर के खूब चर्चा शुरू हो गई है। इन सब घटनाओं ने उत्तर प्रदेश की राजनीति का तापमान जरूर बढ़ा दिया है, लेकिन क्या यह सिर्फ राजनीति संयोग है या फिर 2027 से पहले बीजेपी के अंदर कोई बड़ी राजनीतिक तैयार हो रही है? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली और लखनऊ के बीच सच में सब कुछ ठीक है या पर्दे के पीछे कोई बड़ी राजनीतिक कहानी चल रही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।